एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक कैंडल वैक्स रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है राइट नाउ, यानी कि अभी इस वक्त में आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं उनकी क्या करंट एनर्जीज है, उनका क्या सोचना है आपको लेकर, आप लोगों के बीच में जो भी कनेक्शन है उसको लेकर। लेकिन ये सब चीजें आज हम कैंडल वैक्स के थ्रू देखेंगे। बस गाइस, आपको यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना होगा, जो भी यहाँ पर रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि अभी इस वक्त में इस पर्सन का क्या सोचना है आपको लेकर, आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। प्लीज आर्कएंजल मिशेल, प्लीज आर्कएंजल एरियल, प्लीज आर्कएंजल कैमियल, प्लीज आर्कएंजल रेफल, प्लीज आर्कएंजल गैब्रियल, प्लीज आर्कएंजल मिट्रन, प्लीज आर्कएंजल एरियल, मुझे गाइड कीजिए, बताइए अभी इस वक्त की क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की मेरे व्यूअर्स को लेकर, उनके बीच के रिश्ते को लेकर। गाइड कीजिए, मुझसे बताइए, गाइड कीजिए। अभी इस वक्त डेफिनेटली ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। आपके साथ इनके जो भी पल है ना बिताए हुए, ये उनके बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं। इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपकी यादें इनके साथ आज भी हैं, या आज भी आप इस रिश्ते में हो। इस रिश्ते में अभी भी कोई कड़वाहट, कोई दूरियां नहीं आई हैं। इस वक्त में इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है। ये आपकी यादों को दूर जरूर करना चाह रहे हैं, एज एन की, क्योंकि इनका दिमाग कहीं ना कहीं इस चीज के लिए गवारा नहीं कर रहा। तो ये आपकी यादों को अपने आप से दूर धकेलने की भी कोशिश में लगे हुए हैं, कि जैसे होता है ना कि अब इन यादों का कोई मतलब नहीं रहा, आपको याद करने का कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन फिर भी इनके दिल में, क्योंकि आप आज भी एक यादों की तरह धड़कते हो ना, तो इसीलिए वो बातें, वो यादें इन्हें अभी बेहद ज्यादा याद आ रही हैं। ठीक है, गाइड कीजिए, मुझे बताइए। इनका खिंचाव डेफिनेटली आपकी तरफ बेहद ज्यादा बढ़ रहा है। देखिए, आप खुद देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ इनका जैसे खिंचाव बढ़ रहा हो इस वक्त में। कुछ तो ये बात आपके बारे में ऐसी सोच रहे हैं जो इन्हें आपसे दूर जाने नहीं दे रही है। तो डेफिनेटली इस वक्त में इस पर्सन का खिंचाव सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ बढ़ रहा है। काफी ज्यादा चांसेस हैं कि ये आपको स्पाई कर रहे हो, या आप पर किसी तरह से नजरें बनाए हुए बैठे हो, चाहे फिर फेक आईडी से। बट डेफिनेटली इस पर्सन की नजरें आप ही के ऊपर है। आपके साथ एक फैमिली देख रहे हैं, एक रिलेशनशिप देख रहे हैं, एक स्टेबिलिटी देख रहे हैं, उसमें आप और ये दोनों साथ हो, ऐसी ही फीलिंग्स इस वक्त में इस पर्सन के मन में चल रही है। ये एक साइकिल को पूरा करना चाहते हैं, एज एन की जो आप लोगों के बीच में एक बैड साइकिल बनी है उसे पूरा करना चाहते हैं। यहाँ पर लेटर आर, टी, एल, ये सब मुझे दिखाई दिए हैं। ओ आपका या आपके पर्सन में से किसी का भी हो सकता है। नंबर 7 यानी कि जुलाई मंथ, पी लेटर, पी फॉर पैरट भी दिख रहा है। ये पर्सन इस वक्त में ना अपने आप को भीड़ भाड़ से काफी ज्यादा अलग करने में लगे हुए हैं, एज एन की इन्हें सिर्फ आपकी यादें और ये बस यही चाहिए, उसके अलग इन्हें और कोई नहीं चाहिए। इस एनर्जीज में इस वक्त में है, यानी कि ये पर्सन इस वक्त में आपकी यादों में काफी ज्यादा खोए हुए तो डेफिनेटली हैं। वापस से आप ही की तरफ जैसे बढ़ते चले गए हो, कि दिल में सिर्फ आप हो, आपका साथ है, आपकी यादें हैं, आपका प्यार है। वो चीजें इस वक्त में इस पर्सन के साथ चल रहा है। यहाँ पर लेटर जी भी दिख रहा है, जी फॉर जेब्रा।
आपके पर्सन या आप में से किसी का भी हो सकता है। लेटर आई भी है, नंबर 1 भी है, यानी कि जनवरी मंथ। इन्हें इस वक़्त में ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे इनसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई हो, बहुत गलत डिसीज़न ले लिया हो इन्होंने पास्ट में, तो उस गलती के बारे में भी ये इस वक़्त में सोच रहे हैं कि इन्हें वो नहीं करना चाहिए था, या उस गलती की वज़ह से आज बस आप और इनकी आपकी यादें इनके पास रह गई हैं, उस एनर्जीज़ में ये हैं। यहाँ पर टी फॉर टाइगर भी दिख रहा है। ये पर्सन इस वक़्त में इस एनर्जीज़ में है, जैसे इन्हें बस आपके पास वापस से लौटना है, आपके पास वापस से आ जाना है, उस गलती की माफ़ी माँग लेनी है और बस आपके साथ एक नई दुनिया बसानी है। ये इस वक़्त में उस एनर्जीज़ में दिख रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे इस पर्सन ने ना पास्ट में पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा पैसों को बहुत प्रायोरिटी दी है, और वही गलत डिसीज़न इन्हें लग रहा है आज की डेट में। अब ये पैसा चाहे इन्होंने किसी शॉर्टकट से लेने की कोशिश करी हो, या किसी और गलत मैरिज में आने की मतलब गलत मैरिज में ये आ गए उस पैसों की वजह से, तो उसी पर इन्हें बहुत ज़्यादा अफ़सोस सा हो रहा है। उसकी गलती जैसे ये खुद से रियलाइज़ कर रहे हैं और आपसे भी वही गलती की माफ़ी माँगना चाहते हैं, उस एनर्जीज़ में ये इस वक़्त में हैं। इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि मेरे दिल के ना टुकड़े जो हुए हैं उसके ज़िम्मेदार ये खुद ही हैं, कोई और नहीं है उसका ज़िम्मेदार। तो अपनी गलतियों को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करने वाली एनर्जीज़ में ये इस वक़्त में हैं। यहाँ पर लेटर एस भी दिख रहा है, नंबर 5 और मई मंथ भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है। एम लेटर भी यहाँ पर है, या डब्ल्यू भी आप कह सकते हो। गाइड कीजिए, वैसे बताइए। ये पर्सन ना ऐसी एनर्जीज में है जैसे इन्हें फील हो रहा हो कि इन्होंने न्याय नहीं करा किसी के भी साथ, ना आपके साथ, ना अपने साथ, ना अपने प्यार के साथ। उस एनर्जीज में है जो इन्हें और ज्यादा परेशान कर रही हैं, ये भी यहाँ पर है। यानी कि इस पर्सन को ना आपकी यादें रियलाइज करा रही हैं कि तुमसे कहाँ गलती हुई और कैसे तुम्हें उन गलतियों को सही करना है। यहाँ पर मुझे ओम बनता हुआ भी दिख रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ये पर्सन इस वक्त में या तो अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने के लिए ओम का जाप कर रहे हो, या भगवान से प्रेयर कर रहे हो, या जिन भी गॉड में आप भरोसा करते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हो, उनसे प्रेयर कर रहे हो। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस यहाँ पर हैं। देखिए, ये बात यहाँ पर पूरी तरह से तय है कि ये पर्सन अब ना सिर्फ़ और सिर्फ़ आप में मर्ज होना चाहते हैं। इनके जो भी रास्ते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी तरफ आते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर डेफ़िनेटली हैं। तो ये उसी एनर्जीज़ में इस वक़्त में हैं। काफ़ी ज़्यादा उदास वाली एनर्जीज़ में ये पर्सन हैं। जैसे परेशान है, अपनी परेशानी किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उन सब गलतियों की ज़िम्मेदारी ये अपने ऊपर ले रहे हैं, तो उन परेशानियों को किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं ये। इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे इन्होंने ना अपने आप को ऐसा बना लिया है कि दिखाने के कुछ और है लेकिन अंदर कुछ और है। जैसे एक एलिफेंट जैसी मुझे शेप दिख रही है कि हाथी के दाँत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और हैं। तो इन्होंने अपने आप को भी ऐसा ही बना रखा है कि ये डेफ़िनेटली सबको दिखा तो ज़रूर रहे होंगे कि इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये अपनी लाइफ़ में खुश हैं, स्टेबल हैं, और क्या चाहिए। लेकिन अंदर खाने इनके जैसे एक तूफान चल रहा हो, एक आग जैसी जल रही हो, वो एनर्जीज़ इनकी इस वक़्त में हैं, ठीक है? तो डेफ़िनेटली इस वक़्त में इस पर्सन के मन में एक आग जल रही हो, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। इनके साथ ऐसा हो रहा है कि इनसे रुका भी नहीं जा रहा, और इनका इनका आपकी तरफ बढ़ने का इन्होंने रास्ता भी बंद कर दिया। आपकी तरफ रास्ते जा तो रहे हैं इनके, लेकिन वो रास्ते इन्होंने बंद कर रखे हैं, या फिर आपने अब वो रास्ते इनके लिए बंद कर दिए हैं। तो इन्हें ऐसा भी इस वक़्त में फ़ील हो रहा है कि ओवरऑल आपने करे हो या इन्होंने करे हो, वो सब
रास्ते तो खुले हुए हैं, दरवाजे अब बंद हो गए हैं, ऐसा इन्हें इस वक्त में काफी ज्यादा फील हो रहा है। काफी बिखरी हुई सी इन्हें अपनी लाइफ लग रही है कि बहुत ऐसी ज़िंदगी हो गई है कि स्टेबल नहीं है, घर नहीं है या प्यार नहीं है, घर है तो वहाँ पर शांति नहीं है, ऐसी एनर्जीज़ इस पर्सन की इस वक़्त में है। एकदम थम गई हो जैसे इनकी लाइफ़, इन्हें इस वक़्त में ऐसा फ़ील हो रहा है। इन्हें इस वक़्त में ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ना इनका जो इस इनके मन में जो इस वक़्त में बेचैनी है ना, वो इसी रीज़न की वजह से है कि इन्होंने किसी और का दिल दुखाया है। तो उस एनर्जीज़ में ये पर्सन इस वक़्त में है कि मैंने किसी का दिल दुखाया और मैं यही डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, उस एनर्जीज़ में ये डेफ़िनिटली है। मतलब मन में इनके अपनी गलतियाँ चल रही हैं, लेकिन उन गलतियों को किसी को दिखा नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ें यहाँ पर हैं। जैसे खुद से तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन लोगों के सामने नहीं शो करना चाहते उन गलतियों को कि सारी ज़िम्मेदारी इनके ऊपर आ जाए। बहुत ज़्यादा बात करने की इच्छा हो रही है इस पर्सन की आपसे, बहुत ज़्यादा आपके लिए जैसे पैशनेट हो रहे हों, वांट्स मुझे दिख रहा है। तो इनके साथ यही हो रहा है कि बहुत ज़्यादा आपसे बात करने के लिए पैशनेट हो रहे हैं, लेकिन इन्हें साथ में ये भी फ़ील हो रहा है कि आपने या इन्होंने दरवाज़े बंद कर दिए हैं एक-दूसरे के करीब आने के। तो ऐसा इस वक़्त में इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा फ़ील हो रहा है। इन्हें ना अपने आस-पास के लोग गिरगिट जैसे भी लग रहे हैं और इन्हें फ़ील हो रहा है कि कहीं न कहीं इन लोगों के साथ रह रहकर ये भी ऐसे ही बनते जा रहे हैं। ऐज़ इन कि रंग बदलना और अपनी गलतियाँ करने के बाद भी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना, तो वो चीज़ें भी इन्हें कहीं न कहीं फ़ील हो रही हैं इस वक़्त में। अपने सराउंडिंग ऐसे लोगों को देख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें ये सिर्फ़ दिल में रख रहे हैं, मन में रख रहे हैं, किसी से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि आस-पास के लोग तो ऐसे ही हैं, तो ऑब्वियसली वो लोग इन्हें इन चीज़ों के लिए कोई सलाह नहीं देंगे। इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं अपने इस दुःख को, दर्द को, अपनी इस गलतियों को किसी भी तरह से दूर फ़िकेल दूँ, मतलब दूर कर दूँ अपने आप से क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्हें बेचैन कर रही हैं, इसी रीज़न की वजह से कि किसी भी तरह से बस मन से निकाल के फेंक दूँ, ये भार जो मेरे मन में है इस वक़्त में चल रहा, बस मुझे इसे किसी भी तरह से दूर करना है। काफ़ी ज़्यादा परेशान एनर्जीज़ में ये डेफ़िनेटली हैं, आप खुद देख सकते हैं फ्लेम कैसी हो गई है यहाँ पर, जो इनकी परेशानी को बताता है कि ये किसी से अपनी परेशानी, अपनी दिक्कत, अपना स्ट्रेस किसी के ऊपर निकाल नहीं सकते, अपनी भड़ास किसी के ऊपर नहीं निकाल सकते, तो ये उस एनर्जीज़ में इस वक़्त में हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे इस पर्सन के साथ ऐसा हो रहा है जैसे इन्हें आपके साइन्स दिख रहे हैं, जैसे आपकी स्मेल फ़ील हो रही हो या आपका नाम का जैसे अक्षर दिख रहा हो, चांसेस है कि आपको भी ऐसा ही दिख रहा हो। लेकिन हम क्योंकि इस पर्सन की बात कर रहे हैं तो इनके साथ डेफ़िनेटली यही हो रहा है और वो जब इनके साथ हो रहा है तो इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये सब यूनिवर्स या डिवाइन इसीलिए इनके सामने लेकर आ रही हैं आपसे रिलेटेड चीज़ें ताकि इन्हें अपनी गलतियों का रियलाइज़ हो और ये अपनी उन गलतियों की माफ़ी माँगे। तो इन्हें इस वक़्त में ऐसा फ़ील हो रहा है कि मुझे ये इसीलिए दिख रहे हैं ताकि मैं उन चीज़ों को एहसास करूँ, फ़ील करूँ और फिर खुद से जाकर बढ़कर उन्हें एक्सेप्ट करूँ। तो ये उन चीज़ों को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ना एक अपने आप को एक होपलेस एकदम लाचार जैसा फ़ील कर रहे हैं ये और स्पेशली इमोशनल वाइज़ कि मैं इमोशंस वाइज़ ना काफ़ी लाचार हो गया हूँ या हो गई हूँ। रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ, किसी से बता नहीं पा रहे हैं, किसी को अपने करीब लेकर आ नहीं पा रहे हैं, किसी के लिए वो फीलिंग्स फ़ील नहीं कर पा रहे हैं जो कभी आपके लिए ये करा करते थे या आपको एक्सप्रेस करा करते थे। स्पाई डेफ़िनिटली आपको कर रहे हैं, चाहे फिर फ़ेक आईडी से, किसी फ्रेंड की आईडी से या फिर
किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू आपके बारे में छानबीन कर रहे हो, लेकिन डेफिनेटली काफ़ी लोगों के पर्सन यहाँ पर उनको स्पाई कर रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली ये पर्सन ना अपने दिल में काफ़ी चीज़ें लिए बैठे हैं इस वक्त में, जो किसी को चाह कर भी नहीं बता पा रहे हैं। ये बात यहाँ पर पूरी तरह से श्योर है, और इनके मन में सबसे ज़्यादा बातें चल रही हैं आपके साथ की हुई गलतियों की। ठीक है, जिसके लिए इन्हें माफ़ी मांगना है, जिस जिस रीज़न की वजह से इन्होंने आपके दिल के टुकड़े कर दिए हैं, आपके दिल को तोड़ दिया है, तो सबसे ज़्यादा चीज़ें इनके मन में इस वक्त में वही चल रही हैं। यहाँ पर इस तरह की एनर्जीज डेफिनेटली आई है। चलिए, अब आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और निकाल लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। जो भी आपके पर्सन की फीलिंग्स थी, जो कि हमने कैंडल वैक्स के थ्रू देखी, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस के कार्ड ओवरऑल आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही है उसको लेकर ये गाइडेंस होगी। गाइड कीजिए। लेडी, मिरर गार्जियन, गाइड कीजिए। यूनिवर्स बताइए व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। यूनिवर्स गाइड कीजिए। स्काई फादर, गाइड कीजिए। यूनिवर्स बताइए अर्थ मदर। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर मिरर गार्जियन के माध्यम से ये तो डेफिनेटली श्योर हो जाता है कि आप में से काफ़ी लोग यहाँ पर एक ट्विन फ्लेमर सोलमेट जर्नी में है। तो आप लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। अगर आप परेशान हो, आप स्ट्रेसफुल हो, या आप अपने पर्सन को याद कर रहे हो, तो सेम एनर्जीज में वो भी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप इन्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप लोग एक ट्विन फ्लेमर सोलमेट जर्नी में हो। उसके अलग आपसे ये बोला जा रहा है कि अभी आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है, आप भले उस सिचुएशन को बदल नहीं सकते, लेकिन इस करंट सिचुएशन का आप यूज कर सकते हो, जो कि है अपने आप पर काम करने के तौर पर, एज एन अपनी ग्रोथ पर काम करने के लिए, एज एन अपने आप को मैच्योर करने के लिए, क्योंकि ये बुरा वक्त आपको मैच्योर बना रहा है, आपको एक्सपीरियंस्ड बना रहा है। बस आपसे ये बोला जा रहा है कि बुरे वक्त पर भी आपको भरोसा करना होगा कि आज मेरा खराब वक्त चल रहा है, तो डेफिनेटली अच्छा वक्त भी ज़रूर आएगा। जितना ज़्यादा आपका भरोसा होगा, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, और उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी और अच्छा वक्त भी आएगा। उसके अलग आपसे ऐसा भी बोला जा रहा है, देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई और पर्सन ही चाहिए जो आपको प्यार करे और कंफर्ट फील कराए। आप अपने आप में पूरे हो, जो अपने आप को फील करा सकते हो कि आप अपने आप को कितना प्यार करते हो, और आप अपने आप में कितने ज़्यादा कंफर्टेबल हो। और उसके अलग भी आपके पास बेहद सारे और रिलेशनशिप हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर हैं, सिस्टर है, ओवरऑल आपके पास पूरी फैमिली है जो आपको प्यार दे रही है, आपको कंफर्ट फील करा रही है। तो आपको ऐसा बोला जा रहा है कि जो चीज़ें अभी आपके पास हैं, एटलीस्ट आप उन्हें अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा, उन्हें ग्रेटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस पर्सन की यादों के चक्कर में आप इन्हें ग्रेटिट्यूड देना, इन्हें अप्रिशिएट करना भूल जाएं, और यूनिवर्स और डिवाइन आपसे वो भी ले लें। तो आपसे ये बोला जा रहा है, जो आपके पास है एटलीस्ट उन्हें आपको ग्रेटिट्यूड और अप्रिशिएट ज़रूर करना है। और यही कहीं ना कहीं एक मैच्योर पर्सन की पहचान भी है, कि आप मैच्योर हो रहे हो, कि जो चीज़ें आपके पास हैं आप उसे बहुत ज़्यादा शुक्राना दे रहे हो। ठीक है, तो ये आपसे बोला जा रहा है। देखते हैं कि साईं बाबा आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। गाइड कीजिए बाबा, और बताइए आप क्या कहना चाहते हो मेरे व्यूअर्स से। गाइड कीजिए बाबा और बताइए। पहला है धारणा, गाइड कीजिए, बस बताइए। सच्चाई का सामना, गाइड कीजिए, बस बताइए। स्वेच्छा, गाइड कीजिए बाबा और बताइए। पवित्र पुस्तकें पढ़िए। तो देखिए, पहली चीज तो बाबा आपसे बोल रहे हैं, सबसे पहली चीज कि देखो, आप उस चीज की धारणा मत बनाइए जिस पर आपको भरोसा नहीं हो पा रहा है। एज एन कि आप अपने आप को नेगेटिव मत कीजिएगा, एक ऐसी नेगेटिव धारणा मत बना लीजिएगा जो आपको परेशान कर रही है, जो आपको सोने नहीं दे रही। तो अगर कोई ऐसी बात आपके मन में है जो आपको सोने नहीं दे रही है, तो उस थॉट को आप मन से निकाल कर फेंक दीजिए। अगर आप उसे ऐसे नहीं निकाल कर फेंक पा रहे हैं, तो जब भी उस तरह के थॉट्स आपके मन में आते हैं, तो आप उसे जस्ट नोट डाउन कर दीजिएगा, ताकि वो आपके मन से निकल जाए, वो
वो थॉट कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव भी कर रहा है और आपको परेशान भी कर रहा है। और आपको बोला जा रहा है कि जो सिचुएशन है उसको फेस कीजिएगा, उससे जितना ज़्यादा भागोगे, उसका जितना सामना नहीं करना चाहोगे, उतना ज़्यादा परेशान रहोगे। जैसे आपको अगर अपने पर्सन की याद आ रही है तो ठीक है ना, आपको याद आ रही है, उसे फेस कीजिएगा। आपने कोई गलत काम तो नहीं करा, तो उस चीज़ से क्यों परेशान हो रहे हो? अगर वो सपने में दिखाई दे रहे हैं या आपको याद आ रहे हैं, भले आप लोगों के बीच में कोई रिश्ता अभी ना हो, लेकिन आपसे ये बोला जा रहा है आपने अपनी तरफ से इन्हें पूरा प्यार दिया था और आप उसी प्यार की वजह से उनके प्यार में हो और आपको बार बार उनकी याद आ रही है। तो उस चीज को फेस कीजिएगा, उससे भागिएगा मत। उसके अलग आपसे ऐसा भी बोला जा रहा है कि जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है, उसे अपने आप को भगवान को, जिस भी गॉड में आप भरोसा करते हैं, उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार सौंप दीजिएगा। यानी कि मेरे कहने से नहीं, टैरो के कहने से नहीं, जब तक आप दिल से अपने अपने गॉड को, अपने दर्द को, तकलीफ को नहीं सौंप देते हो, अपने आप को नहीं सौंप देते हो, तब तक वो सौंपना सौंपना नहीं रहेगा। तो आपसे ये बोला जा रहा है, जब जिस दिन आपका दिल गवारा करता है कि अपने दुख, दर्द, तकलीफ को स्वेच्छा से समर्पण कर दीजिएगा, उस दिन आपकी चीजें सही होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि आप जब अपने मन से अपने आप को सौंपोगे तो आपको उन चीजों पर भरोसा हो पाएगा, उस शक्ति पर आपको भरोसा हो पाएगा जो शायद आपने देखी भी ना हो। उसके अलग आपसे ऐसा भी बोला जा रहा है कि देखो, आपने बहुत कुछ ऑलरेडी सीख लिया है। बुरा वक्त, मैच्योर होना, अपने आप पे काम करना, सेल्फ लव करना, ग्रेटिट्यूड देना, अप्रिशिएट करना, मैनिफेस्ट करना, मतलब ढेरों सारी चीजें आपने सीख ली हैं। लेकिन सीखने के बावजूद भी आपने उन्हें अपने व्यवहार में नहीं लाया है। एज ए ना आप पॉजिटिव रह रहे हो, ना आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ना आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, ना आप अप्रिशिएट कर रहे हो। तो उन सब चीज़ों को जब तक आप व्यवहार में नहीं लाओगे, तब तक आपकी चीज़ें सही नहीं हो पाएंगी। तो कुछ तो एफर्ट आपको अपनी तरफ से करना होगा। ऐसा यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आ रही है, ठीक है। तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। इस रीडिंग के माध्यम से आपको किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली हो, आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है और आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाते हैं, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।